हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बच्चों सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल पर। और आज बच्चों क्लास 7 में हम लोग जो यहाँ पर वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट आधारित होगी उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उस पर वर्कशीट अपनी करेंगे, अभ्यास करेंगे और आपको बच्चों ये अच्छे से करना है। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों देखिए, वर्कशीट में सबसे पहले आपको दिया हुआ है सही विकल्प छांट कर अभ्यास पुस्तिका में लिखें। यहाँ पर ये विकल्प चार चार दिए हुए हैं और सही विकल्प आपको छांटना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मनुष्य में उत्सर्जी अंग होता है यकृत, वृक्क, फेफड़ा और अमाशय। तो बच्चों आप जानते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ये होता है वृक्क। दूसरा देखिए बच्चों, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, याद कीजिए कि पक्षियों में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? जी हाँ, यूरिक अम्ल। अब देखिए बच्चों गा वाला कि मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य में जो है वृक्क ही एक जो महत्वपूर्ण होता है रचना जो सृजन की क्रिया में भाग लेता है, और यही जो होता है वो मुख्य होता है जो मूत्र का निर्माण करता है। तीसरा देखिए, शाकीय पौधों में बिंद स्राव होता है, जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तने द्वारा या पुष्प द्वारा। तो ये पत्ती के द्वारा होता है। कीटों में उत्सर्जी अंग, यहाँ पर देखिए बच्चों अंग के बारे में पूछा गया, ना कि उत्सर्जी पदार्थ। तो कीटों में उत्सर्जी अंग होता है बच्चों कौन सा? वृक्क, आदिवृक्क, उत्सर्गिका और मैलपीघी नलिकाएं। तो यहाँ पर बच्चों इसका सही उत्तर है मैलपीघी नलिकाएं। अब देखिए बच्चों, खाली जगह भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डैश कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन। आप यहाँ पर अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, हमारी राइटिंग पर नहीं जाएंगे। दूसरा देखिए बच्चों, खा वाला, यूरिया का निर्माण में होता है, यानी कहाँ होता है यूरिया का निर्माण? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरिया का निर्माण हम जानते हैं कहाँ होता है? वृक्क में होता है यूरिया का निर्माण। अब देखिए गा वाला बच्चों कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। मछलियों में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है ये लिखना है यहाँ पर। तो मछलियों में बच्चों उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया। क्या होता है बच्चों? अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ मछलियों में होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, केचुए का उत्सर्जी अंग, केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा है ये बताना है आपको। केचुए का उत्सर्जी अंग, हाँ यहाँ पे भरना है बच्चों उत्सर्गिकाएं। क्या भरना है? उत्सर्गिकाएं। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर उत्सर्गिकाएं जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। और घोंगा में लास्ट है, घोंगा में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? घोंगा में बताना है आपको बच्चों। तो घोंगा में उत्सर्जी पदार्थ होता है अमीनो अम्ल। कौन सा बच्चों होगा? अमीनो अम्ल। जी हाँ, ये आपकी खाली जगह बच्चों पूरी हो गई। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको सही गलत का निशान लगाना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें देखिए सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये भी मैं बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले बच्चों देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। बच्चों आप जानते हैं मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया होता है। तो इसलिए ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। मूत्र का निर्माण यकृत में नहीं होता है बच्चों। कहाँ होता है? वृक्क में होता है। ठीक। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरीमिया नामक रोग हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ तीसरा देखिए, चौथा देखिए बच्चों, हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, हींग उत्सर्जी पदार्थ है। वृक्क के खराब हो जाने पर अपोडन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात। अब बच्चों देखिए, इसमें यहाँ पर आपको मिलान करना है। दो स्तंभ दिए हुए, स्तंभ का और स्तंभ खा। इसमें आपको का वाले को खा से मिलाना है, यानी सही देखकर आपको मिलान करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नेस्ट्रेशियम।
नेक्स्ट रेशम बच्चों आप जानते हैं पौधे का नाम है जिसमें बिंदुस्राव होता है पत्तियों के द्वारा, तो हम इससे मिला देंगे बिंदुस्राव से। दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कीट, कीट लिखा है और कीट का जो है हम मिलाएंगे किससे? यहाँ देखिए बच्चों लिखा हुआ है कीट का हम मिलाएंगे नैलपीघी नलिका से। केचुआ, केचुआ में उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्गिका। सरीसृप, अब हमारे पास दो बच्चे हैं, सरीसृप कुनैन और यूरिक अम्ल। तो सरीसृप में क्या होता है बच्चों? उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है और सिंकोना से हमें मिलती है कुनैन। ये सही गलत हो गया बच्चों, आपको लगाना है। अब बच्चों आते हैं छोटे छोटे प्रश्नों की बारी जो हमें देखना है। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5 है कि शरीर में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? शरीर में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने पर यूरेमिया नामक रोग हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न, सीपी एवं घोंघा में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है? सीपी और घोंघा में पाया जाता है अमीनो अम्ल। 7वां प्रश्न देखिए बच्चों कि पक्षियों एवं सरीसृपों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? नाम लिखना है। तो सरीसृप और उसमें पाया जाने वाला कौन सा है? यूरिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न है कि मूत्र का रंग हल्का पीला क्यों होता है? बच्चों आपको बताया था कि यूरोक्रोम नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों कि एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, कितनी यूरिन करता है वो? तो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक ये क्रिया होती है, ये मात्रा निकलती है। वृक्क खराब हो जाने पर क्या किया जाता है? अब बच्चों आपको बताया था कि रक्त का अपोहन मतलब डायलिसिस की क्रिया की जाती है जब वृक्क खराब हो जाते हैं। अगला प्रश्न 11वां कि पौधों से प्राप्त होने वाले उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखो। अभी आपने खाली जगह में हींग देखा था, फिर इसके बाद है हींग है, रेजिन्स है, लेटेक्स है तथा गोंद है, ये सारे उत्सर्जी पदार्थ हैं। बच्चों आप कॉपी पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखो। यहां पर बच्चों आप देखिए अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग कौन कौन से? सबसे पहला एक जोड़ी वृक्क, दूसरा मूत्र वाहिनियां, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत और बड़ी आंत भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 13 पौधों में उत्सर्जन का वर्णन करो। पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता है, वे अपनी पत्तियों, छालों, बीजों व फलों आदि के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। बच्चों हम समझ चुके हैं कि उनमें कोई भी अंग नहीं होते हैं। फिर उसके बाद कि कुछ पौधों की कोशिकाएं एक विशेष वर्ज्य पदार्थ बनाते हैं जो पत्तियों में, छालों में ये सब एकत्रित रहते हैं। फिर अगला पॉइंट है आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधों से गोंद या रेजिन का निकलना उत्सर्जन है। कत्था की छाल से टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल निकलता है। शाकीय पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाई जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलते। इस प्रकार दूध, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए आप अगला कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। बच्चों आपने पढ़ा था तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए बच्चों और इसको समझिए। यहाँ पर बच्चों देखिए कि जो मुख्य उत्सर्जन अंग होते हैं वो होता है एक जोड़ी वृक्क। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वृक्क, मुख्य एक जोड़ी वृक्क होता है। देखिए ये सेम के आकार अंदर की ओर धसा हुआ और इसी वृक्क से निकलती हुई होती है, ये निकलती है मूत्र वाहिनियां। यहाँ से वृक्क छनता, वो वृक्क यूरिन छनती है, बाथरूम छनती है, उसके बाद ये मूत्र वाहिनियों के द्वारा ये यहाँ पर आकर मूत्राशय में इकट्ठा हो जाती है और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा उत्सर्जन तंत्र है और इसको यहाँ पर आप बच्चों देखिए अच्छे से समझ लीजिए कि मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस तरीके से
होता है। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्क का आकार सेम की तरह भी आपको बताया। वृक्क कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क ही रक्त की प्रमुख छन्नी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त में जो है उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ दोनों होते हैं। अनुपयोगी पदार्थ छानकर अलग कर दिए जाते हैं, उपयोगी पदार्थ फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है तथा छन्नी के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकाला जाता है। जब रक्त वृक्क में आता है तो इसमें उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ दोनों होते हैं। छन्ने के बाद अभी आपको बताया सब निकल जाते हैं अनुपयोगी पदार्थ। अनुपयोगी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया। वृक्कों के छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। वृक्क, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से ही उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। पूरे उत्सर्जन तंत्र का निर्माण इन्हीं अंगों के द्वारा होता है बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये जो वर्कशीट है का अगला प्रश्न होगा, बूंद स्राव किसे कहते हैं? टमाटर, अरबी, नेस्टेशियम तथा मकोय आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्र में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंद स्राव कहते हैं। बच्चों, आपका ये पूरा हुआ आज की वर्कशीट। आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी पे करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। घर पे रहेंगे, विद्यालय खुलने वाले हैं, 10 तारीख से खुल रहे हैं। आप विद्यालय आएंगे और पूरी सुरक्षा के साथ। थैंक यू।